गाइस, अगर हिटलर नहीं होता तो आज शायद फैंटा कोल्ड ड्रिंक होती ही नहीं। हो गए ना हैरान? पर ये बात सच है। दरअसल हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए पर अटैक किया था, जिसके बाद यूएसए ने जर्मनी के साथ सारी ट्रेडिंग बंद कर दी और इस वजह से कोका कोला जर्मनी के अंदर अपना सिरप सप्लाई नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उन्हें जर्मनी में अपनी सारी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी कोका कोला के मालिक मैक्स केथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी इंडस्ट्रीज के इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्रूट पल्प को ही एक ड्रिंक बना दिया। वहीं मैक्स ने अपनी सेल्स टीम को इस ड्रिंक का नाम रखने के लिए सजेशन देने को कहा और वहां से फैंटा नाम निकल कर आया। उस समय जर्मनी में सॉफ्ट ड्रिंक के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए देखते ही देखते जर्मनी में आज ये इंपॉर्टेंट ड्रिंक बन गया है और आज फैंटा सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज में भी पॉपुलर हो गया है। गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि इंडिया का बैंक है, उस पर केस कर दिया था। जी हां गाइस, ये बात है साल 2008 की, जब कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक ट्रंप कार्ड नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया और जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस नाम से अपने कई बिजनेसेस चलाते थे और इसके ट्रेडमार्क राइट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही थे और इसलिए उन्होंने साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बैंक के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक भी कहां हार मानने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस केस को जितना ज्यादा खींचेगा उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और इसी वजह से वो नाम बदलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। वहीं इन दोनों की लड़ाई में कोर्ट पूरी तरह से परेशान हो चुका था और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अब इस मैटर को आप कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लो तो अच्छा रहेगा और तब फाइनली 3 सालों के बाद साल 2013 में कोटक बैंक ने इस कार्ड को बंद कर दिया। गाइस, भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को जीत गए हो, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत ज्यादा फायदा मिला और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। गाइस, इसे कहते हैं रियल बिजनेस। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रतन टाटा बिजनेसमैन बनने से पहले एक आर्किटेक्ट का काम करते थे। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1959 की, जब आर्किटेक्ट का कोर्स करने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वो गए थे, जिसके बाद उन्होंने 2 साल एज अ आर्किटेक्ट यूएस की कंपनी में काम भी किया था। लेकिन उसी समय उनकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई थी, जिसके चलते उन्हें जॉब छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा, जहां उन्हें उनके पापा जेआरडी टाटा ने अपनी एक फैक्ट्री में काम दिया। चूंकि उस समय कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता था, तो रतन टाटा जी ने खुद ही अपने लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया, जिसकी मदद से उन्होंने बिजनेस को बहुत ही डीपली समझा और वो आज भी उन फैक्ट्रीज के दिनों को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी स्टार्टअप कल्चर को क्लोजली समझना चाहते हैं तो कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करके हमारे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1 इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।